कृष्णा मित्रों, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके भाई और बहन का प्यार हमेशा बनाए रखे। आज हम पृष्ठ संख्या 234 आरंभ कर रहे हैं। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सयन नहीं रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। अब क्या हुआ, जब लक्ष्मण जी का क्रोध इस प्रकार फूट पड़ा और उन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य कहे, तो क्या हुआ, गुरु विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठाया। ये भी दोनों भाइयों का प्रेम था कि वो उनकी बात सुनते थे और श्री रामचंद्र जी उनके मन की बात पहले ही समझ जाते थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। संताप अर्थात उन्हें एक तरह से कष्ट भी था कि क्या होगा मेरी पुत्री का, और अब इस प्रकार आप ही उनका संताप हर सकते हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर सुविषादु न कछु उर आवा। ठाठे भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। गुरु ने वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और न ही अपनी एड़ी खड़े होने की शान। वे जवान सिंह और भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उन्हें ध्यान था वो ये कर सकते हैं, परंतु तनिक भी उनमें अभिमान नहीं था। वो तो देव थे, देव में किसी भी प्रकार का अभिमान या फिर किसी भी प्रकार का सांसारिक जो होता है वो कुछ भी नहीं था। तो वो सहज ही रूप से खड़े हुए और गुरु के समक्ष सिर नवाया। दोहा है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवीर, बाल पतंग बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदय चल पर रघुनाथ जी रूपी बाल, सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपहन केरी आस निसी नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सुखचाने, कपटिक भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राज रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। जिस प्रकार रात्रि के समय उल्लू जागता है और उसकी सारी क्रियाकलाप रात्रि के समय होती है, और दिन के समय वो अपनी आंखें मूंद कर या फिर कहीं अंधा हो जाता है, उसी प्रकार जो उल्लू राजा थे अर्थात जिनके पास विवेक नाम का कोई चीज वस्तु नहीं थी, वो छिप गए एक तरह से। और जो संत थे, जो सहज राजा थे, वो उनको खड़ा होते देख हर्षित हो उठे, क्योंकि उन्हें ध्यान था कि क्या है विधि की रचना में। भय विशोक कोक मुनि देवा, वरसहि सुमन जानवहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। मुदित मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र ने मुनि से आज्ञा ली। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजन गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर के रोमांच भर गया। जब श्री रामचंद्र जी चलने लगे तो एक मतवाले हाथी के समान वो चल रहे थे, मतलब बिल्कुल शान के साथ। लेकिन वो सहज थे, लेकिन वो चलना, उनका सहज रूप से चलना भी एक शान की तरह लग रहा था। और जितने भी लोग और स्त्रियां थी वो सब सुखी हो रहे थे, क्योंकि उनके मन में तो श्री रामचंद्र जी ही था। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृगनाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवता की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई
रामचंद्र जी शिव धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखैन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिल खाए। श्री रामचंद्र को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता की माता स्नेहवश लिख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली, सखी सह कौतुक देखन निहारे, जेव कहावत हीतु हमारे को न बुझाई, कहे न गुरु पाही एक बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि राम जैसा बालक है, राम बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्गज वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को समझाता कोई क्यों नहीं। अब रानी जो थी सीता जी की माता, वो उनके बाल स्वरूप को देखकर एक तरह से मातृ प्रेम के बस भयभीत भी हो गई कि जब इतने बलिष्ठ राजा उसे टस से मस न कर सके, तो ये बालक किस प्रकार इस धनुष को तोड़ेगा। और इस प्रकार का आदेश किस प्रकार विश्वामित्र जी ने दे दिया, और विश्वामित्र ने दिया तो दिया, राम जी कैसे चल गए उसको तोड़ने के लिए। इस प्रकार का भय हर माता पिता के दिल में रहता है, तो उनके हृदय में भी इस प्रकार का भय था। रावण बाण छुआऊ नहीं चाप, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुक राजकुंवर कही देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर के जैसे धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदाचल पहाड़ उठा सकते हैं। अब उन्होंने हंस के कहा माता जी ने कि कहीं बच्चे भी मंदाचल पर्वत को उठा सकते हैं। यही कर रहे हैं विश्वामित्र जी कि एक बालक के हाथ में शिव धनुष, जो कि रावण और बाणासुर जैसे लोग भी ना तोड़ सके, उसको कह रहे हैं ये तोड़ने के लिए। तो ये बालपन ही है या हट ही है। भूप सयापन सकल सी रानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या ना कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्होंने तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का सारा सयापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान है, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अब उसमें से एक सयानी रानी है जो कह रही है, सयानी सखी है सीता जी की, जो बहुत ही प्रेम और आदर पूर्वक रानी को समझाते हुए कह रही है कि ये जो सयाना होता है वो भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उससे उसका सयानापन कम नहीं हो जाता। तो हे रानी, आप चिंता ना करें, इसके तेज पुंज की कहानी हमने सुन रखी है, तो आप इसके लिए भय ना करें। और राम जी की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से रानी को वो समझा रही है। पृष्ठ संख्या 234 और 235 मैंने कर ली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और राखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।